हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। आई एम कुलदीप कुलशेष एंड यू आर वाचिंग स्टोरी टाइम। सो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्टोरी टाइम में। आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है तेनालीराम एंड द कर्स्ड मैन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेके आता हूँ। पहले हम उस स्टोरी के ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं वर्ड टू वर्ड, और किस तरीके के स्ट्रक्चर यूज़ करें बीच बीच में, और कई सारे आपको मीनिंग भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग का भी इंटरेस्ट है स्टोरी को देखने में, समझने में, और आप ये भी थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इंग्लिश पढ़ना चालू करें, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, कहीं पे भी स्किप मत करो। एंड आई एंश्योर यू दैट यू विल गेट सम मीनिंग्स, वेरी गुड मीनिंग इन द स्टोरी, और कुछ स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टोरी चालू करते हैं। तेनालीरामा एंड द कर्स्ड मैन। तेनालीराम, जो कि आपने बहुत ही पॉपुलर करेक्टर है, आपने सुन रखा है। तेनालीरामन और कर्स्ड मैन, एक अभिशापित आदमी। कर्स्ड का मतलब है, या कर्स का ये सेकंड फॉर्म है। कर्स्ड, अभिशापित, मतलब बुरा आदमी, जिससे कि लोग भाई ये समझते हैं भाई ये तो दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, ठीक है। जैसे हिंदी में बिल्कुल कहते हैं ना पनौती, आपने मूवी भी देखी होगी, आई थी बीच में, पनौती पनौती थी। तो द कर्स्ड मैन, जो पनौती एकदम समझते ना कि भैया इसका चेहरा देखा कि पूरा दिन खराब, तो इसके ऊपर स्टोरी है। तो इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा, विजयनगरा राज्य में, ठीक है, विजयनगरा की रहता लिव्ड अ मैन नेम्ड रामाया। ठीक है, एक रामाया नाम का एक आदमी रहता था विजयनगरी में। ठीक है, ही वॉज रिगार्डेड इन ऑस्पिशियस बाई द पीपल ऑफ द टाइम। तो क्या था, जो गांव के लोग थे, टाउन के लोग थे, वो उसे क्या समझते थे, इन ऑस्पिशियस। इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ, खराब, मतलब जिसको देखा नहीं कि पूरा टाइम हो गया भैया खराब, तो इस तरीके का एक मतलब लोग उसको समझते थे, उसको देखने से खराब हो जाएगा टाइम, इस तरीके का एक व्यक्ति रहता था। दे बिलीव्ड दैट इफ दे सॉ हिम द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और लोगों का क्या विश्वास था, बिलीव्ड विश्वास था कि अगर उनने देखा उसे, किसको, ये रामाया को, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अगर सबसे पहले उसको देख लिया, देयर एंटायर डे वुड बी कर्स्ड, तो उनका पूरा दिन खराब जाएगा, अभिशप्त जाएगा। मतलब ना कुछ खाने को मिलेगा, ना कुछ पीने को मिलेगा, और ना कुछ काम बनेगा। एंड दे वुड नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग थ्रू आउट द डे। और लोगों को ये लगता था कि अगर देख लिया इसको तो उन ये खाने के योग्य नहीं होंगे एक भी दाना पूरे दिन, थ्रू आउट द दिन, पूरे दिन। तो उनको ये लगता था कि अगर इसको सबसे पहले देख लिया तो पूरा दिन खराब जाएगा और खाना तक नसीब नहीं होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा खराब मानते थे। तो दिस स्टोरी रीच्ड द किंग्स ईयर टू। तो ये स्टोरी थी, जो ये कहानी थी कि वो ऐसा अभिशापित आदमी है, अगर देख लिया तो कुछ खाना तक नसीब नहीं होता। तो ये क्या हुआ, रीच्ड द किंग्स ईयर्स टू, राजा के कानों तक, देख रहे हो, राजा के कानों तक पहुंची, मतलब राजा को सुनने को मिली। ही इन्वाइटेड रामाया, तो उसने क्या करा, रामाया को इन्वाइट करा, आमंत्रित करा, टू हिज पैलेस टू नो द ट्रुथ। तो किंग ने क्या करा, राजा ने क्या करा, रामाया को अपनी पैलेस में, महल में आमंत्रित किया, सच जानने के लिए कि मतलब ये क्या सच है, जो लोग कहते हैं वही सच है या लगता है लोगों को। ही ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू मेक एवरीथिंग अवेलेबल फॉर रामायाज स्टे इन द रूम जस्ट नेक्स्ट टू हिज रूम। और उसने अपने जो उनका क्या सेवक था उसको बुलाया, थिंग अवेलेबल, सब कुछ मुहैया करवानी है, उपलब्ध करानी है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, उपलब्ध करनी नहीं है, यहाँ पे मेक एवरीथिंग अवेलेबल, उपलब्ध करानी है उनको। क्या कहते हैं, अटेंडेंट के द्वारा बोला, सेवक को करानी है, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। फॉर रामायाज स्टे इन द रूम जस्ट नेक्स्ट टू हिज रूम, अपने कमरे के बिल्कुल बगल वाले कमरे में रामाया को स्टे कर दिया, वहाँ पे रुका दिया। ठीक है, नेक्स्ट टू हिज रूम मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल लगा हुआ कमरा होता है अगला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या हुआ, अगली सुबह क्या हुआ, द किंग विदाउट मीटिंग एनीवन, राजा बिना किसी से मिले हुए, वेंट टू रामायाज रूम फर्स्ट टू सी हिज फेस। रामाया सबसे पहले किसके कमरे गए, सॉरी, रामाया के कमरे गए राजा। ठीक है, सबसे किसी को नहीं देखा उनको, क्योंकि जांचना था ना कि लोग सही कहते हैं कि नहीं। तो गए सबसे पहले, उस सुबह उसका चेहरा देखा। ठीक, तो इन द आफ्टरनून, तो उन्होंने सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया, किसका, रामाया का। फिर दोपहर में क्या हुआ, द किंग सेट डाउन फॉर लंच, तो राजा जो है, राजा साहब भोजन के लिए दोपहर के भेजे।
बैठे बट कुड नॉट ईट एनीथिंग सिंस देयर वाज ए फ्लाई सिटिंग इन हिज प्लेट। लेकिन वो कुछ भी खा नहीं पाए सिंस क्योंकि देयर वाज ए फ्लाई, एक मक्खी उनकी प्लेट में बैठी थी। तो ही ऑर्डर द कुक टू प्रिपेयर लंच फॉर हिम अगेन। तो उसने जो कुक जो था खाना बनाने वाला उसको बोला भाई हमारे लिए दोबारा खाना बनाओ, मैं तो ये मक्खी बैठी खाऊंगा नहीं अब। बाई द टाइम लंच वॉज प्रिपेयर, तो जैसे जिस टाइम लिया लंच बनने में और लंच तैयार हो गया, खाना फिर से तैयार हो गया। कृष्ण देवराया डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनी मोर, तो फिर उनकी ऐसे अंदर से इच्छा ही नहीं हुई कि और खाना खाना है। तो सिंस ही हैड नॉट ईट एनीथिंग, तो क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, ही कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन हिज वर्क, तो क्योंकि जब भूख सी लग रही होगी लेकिन मन नहीं किया, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, वो अपने काम पे भी ध्यान नहीं लगा पाए। और ही रियलाइज दैट वाट एवर द पीपल सेड वाज इंडीड ट्रू, तो और उनने ये महसूस किया कि जो भी लोग कहते थे वो वास्तविकता में सच था। ठीक है, इंडीड मतलब वास्तविकता में और ट्रू मतलब सच। दस ही डिसाइडेड, तो उनने क्या डिसाइड किया, दैट अ जिंक्स्ड मैन लाइक रामाया शुड नॉट लिव। तो जिंक्स्ड की देख रहे हो आप, ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा पनौती, ऐसा अभागा, ऐसा खराब, ऐसा अभिशप्त, ये नया वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हो। जिंक्स्ड, JINXED, जिंक्स्ड, ऐसा जिंक्स्ड मैन, ऐसा अभागा व्यक्ति जो कि रामाय की तरह शुड नॉट लिव, हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए। एंड ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू हैंग हिम, और उसने अपने सैनिकों को बोला कि भाई इसको टांग दो, मतलब फांसी लगा दो, ऐसा आदमी हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए। द सोल्जर्स डिडंट वांट टू हैंग हिम, तो जो सैनिक थे उनने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, तो उनका मन नहीं था उसको लटकाने का फांसी पर। बट दे कुड नॉट डिसओबे देयर किंग, लेकिन वो अपने राजा की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। डिसओबे मतलब आज्ञा ना मानना। ठीक है। आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट हर हस्बैंड्स पनिशमेंट, रमायाज वाइफ रश टू सीक तेनालीज हेल्प, तो जो रमाया की पत्नी थी उसको भी ये पता पड़ा। ठीक है, आफ्टर कमिंग टू नो, जानने के बाद अपने हस्बैंड्स के जो पनिशमेंट था, दंड, ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या हुई, सीधे भाग के गई। रश्ड मतलब भागना, ठीक है, दौड़ना, दौड़ के जाना। रश टू सीक तेनालीज हेल्प, जो तेनालीराम थे उनकी मदद मांगने के लिए। सीख देख रहे होगे आप, सीख का मतलब हुआ मांगने, या ठीक है, या खोजने उनकी हेल्प, मदद। विद अ लॉट ऑफ ग्रीफ एंड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर आइज, बहुत सारा दुख और आंसू बहाने के बाद, ठीक है, स्ट्रीमिंग डाउन बहने के बाद, ठीक है, बहना। शी टोल्ड तेनाली, उसने तेनालीराम को बताया सब कुछ। ठीक है, उसने सब कुछ बता दिया भाई इस तरीके की घटना हुई थी, और अब वो दंड दे रहे हैं, कह रहे सीधे फांसी पर लटका दो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, व्हेन द सोल्जर्स वर टेकिंग रामाया टू हैंग हिम, तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जब सोल्जर्स क्या कहते हैं सैनिक लेके जा रहे थे किसको, रामाया को, काई के लिए, फांसी पे लटकाने के लिए। दे मेट तेनालीराम ऑन द वे, तो रास्ते में उनको क्या हुआ, तेनालीराम मिले। तेनाली विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब जैसे कान में किसी के चुपचाप बोलते हैं ना, तो उसको कानाफूसी करना भी कहते हैं, लेकिन धीरे से शांति से बोल देना कुछ कान में। उनने क्या करा, तेनाली ने कुछ कान में बोला किसके, रामाया के ईयर में, और चले गए। व्हेन द गार्ड्स आस्क्ड रामाया फॉर हिज लास्ट विश, और जब सैनिकों ने, जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने रामाया को पूछा भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। लास्ट विश आखिरी इच्छा, मरने से पहले पूछा जाया करता था। ठीक है, बिफोर बीइंग हैंग्ड, लटकाने से पहले फांसी पे तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है। ही सैड, वो बोला, दैट ही वांटेड टू सेंड अ नोट टू द किंग, उसने बोला कि भाई एक वो नोट, यानी कि एक छोटी सी एक लाइन लिख के कुछ भेजना चाहता है राजा को। द गार्ड हैंडेड ओवर द नोट टू द किंग, तो उसने वो नोट लिख दिया, तो गार्ड ने क्या करा, सैनिकों ने जाके ले जाके वो नोट, जो उसने चिट्ठी लिखी थी, वो किसको दे दी, राजा को दे दी। द किंग रीड द नोट इन विच इट वाज रिटन, तो राजा ने वो नोट पढ़ा जिसमें कि क्या लिखा था, दैट कि इफ़ सीइंग माई फेस, अगर मेरा चेहरा देखकर, सीइंग माई फेस, मेरा चेहरा देखकर, वन लॉसेस हिज एपेटाइट ऑल डे, ये पूरा यहाँ पे नाउन बन गया। ठीक है, वन लॉसेस हिज एपेटाइट ऑल डे, तो उसने लिखा था कि भाई मेरा चेहरा देख के अगर किसी की पूरी भूख जो है पूरे दिन के लिए ख़त्म हो जाती है, या भूख मर जाती है। एपेटाइट मतलब भूख, ठीक है, पूरे दिन के लिए। देन ए पर्सन सीइंग किंग्स फेस, कह रहा है लेकिन तो फिर एक कोई व्यक्ति अगर राजा का चेहरा, किंग्स फेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर राजा का चेहरा सबसे पहले कोई देख ले, इज डेस्टिन टू लूज हिज लाइफ,
तो उसका भाग्य क्या है, डेस्टिन मतलब भाग्य, उसका भाग्य क्या हो जाता है, उसकी ज़िंदगी खोना। ठीक है, उसकी ज़िंदगी खो जाती है, मतलब उसकी ज़िंदगी चली जाती है। उसने बोला कि भैया मेरी तो चेहरा देख के लोगों की भूख खो जाती है, और राजा का चेहरा देख के तो ज़िंदगी चली जाती है, ज़िंदगी खो जाती है। सो देन हु वॉज मोर कस्ट, तो उसने लिखा फिर आप बताइए कौन ज़्यादा अभिशापित है, कौन ज़्यादा खराब है, कौन ज़्यादा अभागा है, ही और द किंग, वह यानी कि रमाया या फिर राजा। उसने ये लिख के बोला द किंग अंडरस्टूड वाट रमाया मेंट, तो राजा जो था वो समझ गया, अंडरस्टूड वाट रामाया मीन, कि रामाया का क्या मतलब था। ठीक है, मीन की सेकंड फॉर्म है ये मेंट। ठीक है, एंड सेट हिम फ्री, और उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, क्या करा उसे आज़ाद कर दिया। देख रहे हो आप, आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए क्या लगाया, सेट हिम फ्री। तो होपली दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसमें आपको कुछ मीनिंग भी मिले होंगे और कुछ स्ट्रक्चर भी आपने कैच किए होंगे इसमें, जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो कमेंट में नीचे लिख के आप बताओ आपको स्टोरी कैसी मिली और इससे आपको सीख क्या मिली, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देख सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि और लोग भी इस तरीके के वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।